बजट होता है 25 करोड़ के आसपास होता है। 2021-22 की बात करें तो इस बार भी लगभग 25 करोड़ का बजट देवबंद के विकास कार्यों के लिए घोषित किया गया था। लेकिन बात करें विकास कार्य की तो देवबंद के जो हालात हैं, टूटी सड़कें हैं और जो खराब व्यवस्था है, आप बात वो खुद ही आपको इसके बयानगी सड़कों को देखकर नज़र आएगी। एक देवबंद के एक शख्स हैं जिन्होंने एक अलग ही मुहिम शुरू की है, जागरूक नागरिक है। उन्होंने एक एक रुपया गुल्लक का इकट्ठा किया और फिर सड़कों का निर्माण कार्य खुद कराया। उनका उद्देश्य है, आप देख सकते हैं, क्लीन एवं ग्रीन देवबंद। पहले काम किया फिर रोड। तो एक देख सकते हैं नगर निकाय का जो चुनाव वो बहुत ही जल्दी प्रदेश में होने वाला है, बिगुल बजने वाला है। लेकिन हम देवबंद की जनता के बीच आज पहुँचे हैं क्योंकि टूटे सड़कें हैं, खस्ता हालात ये आप देख सकते हैं। एक ये मौत का घर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि वो भी दिखाएं कि किस प्रकार से एक मौत का घर ये यहाँ पर है। बच्चे यहाँ से छोटे छोटे निकलते हैं, किसी भी समय एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो सड़कें थी, टूटी जो सड़कें थी। क्या टूटी सड़कें क्यों नहीं बनाई गई? 25 करोड़ का जो बजट था तो सड़कें क्यों ख़राब हैं? क्या घोटाला किया गया? क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? पैसा जारी कर रही है लेकिन नगर पालिका नगर निकाय की जो स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे साथ शख्स हैं, हम इनसे बात कराएंगे। पहले अपना नाम बताइए, आप आइए जी। नाम मोहम्मद साइम सिद्दीकी जी। साइम सिद्दीकी जी, आप हमें बताइए, आपका जो एक एक रुपया गुल्लक का आप इकट्ठा करते हैं, कैसे इसको विकास कार्य में खर्च करते हैं? देखिए, जहाँ पे घातक गड्ढे होते हैं, जहाँ से एक्सीडेंट होते हैं, हम उसी के पास बैठ जाते हैं और जनता से फरियाद करते हैं। कोई रेता दे देता है, कोई सीमेंट दे देता है, कोई मजदूरी, और इस तरीके से हम एक एक 2-2 रुपये करके उस कार्य को पूरा करते हैं। अब तक जनता गुल्लक जहाँ भी बैठी अपने काम में सक्षम हुई और काम को निपटाया। उसमें महत्वपूर्ण जो है वो तहसील चौक है, जहाँ पे 3 साल से बहुत घातक गड्ढा था, जहाँ पे हर अधिकारी आता है। और उसके बाद दारुल चौक है, नाली, वहाँ पे भी एक घातक था, वहाँ उसका नाली का निर्माण हुआ। और भी विभिन्न जगहों पे ऐसा है कि जहाँ घातक हो रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ हमने अपनी गुल्लक रखी और गुल्लक रखने के बाद लोगों ने सहयोग किया। जनता सपोर्ट कर रही है और हम काम कर रहे हैं। सड़कें टूटी हुई थी, आपने एक अच्छी पहल शुरू की। इस पहल की जो दिमाग में आपके कहाँ से आई? इसकी जो आपने जो पटकथा कहाँ से ली? देखिए, हमें सबसे पहले माननीय योगी जी का जो प्रोग्राम था पिछली योजना में गड्ढा मुक्त, तो वहीं से एक जहन बनता चला गया। और उसके बाद दारुल चौक है, नाली, वहाँ पे भी एक घातक था, वहाँ उसका नाली का निर्माण हुआ। और भी विभिन्न जगहों पे ऐसा है कि जहाँ घातक हो रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ हमने अपनी गुल्लक रखी और गुल्लक रखने के बाद लोगों ने सहयोग किया। जनता सपोर्ट कर रही है और हम काम कर रहे हैं। सड़कें टूटी हुई थी, आपने एक अच्छी पहल शुरू की। इस पहल की जो दिमाग में आपके कहाँ से आई? इसकी जो आपने जो पटकथा कहाँ से ली? देखिए, हमें सबसे पहले माननीय योगी जी का जो प्रोग्राम था पिछली योजना में गड्ढा मुक्त, तो वहीं से एक जहन बनता चला गया। क्योंकि वाकई गड्ढों की वजह से हमारी हर जनता को बहुत तकलीफ़ होती है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रक्षा टूट जाता है, बहुत गरीब आदमियों को ही नुकसान होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब ये देखा तो हमने बहुत नगर पालिका से कोशिश करी कि हम साथ मिल के काम करें। मगर बहुत सारे घातक गड्ढों की जाके हमने उन लोगों से अपील की, ईओ साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी, मगर जब कामयाबी नहीं हुई तो फिर हमने ये बेड़ा खुद ही उठा लिया। 2 अक्टूबर से हम ये काम कर रहे हैं। साइम सिद्दीकी द्वारा एक सड़क भी बनाई गई थी, उस सड़क का उद्घाटन भी उन्होंने एक रिक्शा चालक से कराया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व, एक मैसेज जाता है शासन और सरकार को भी और नगर पालिका के अधिकारियों को भी, जो कुंभकर्णी नींद सोए बैठे हैं। देवबंद की जो सड़कें टूटी हुई हैं, तो ये आपके योजना कहाँ से दिमाग में आई कि एक रिक्शा चालक से ही सड़क का उद्घाटन कराया जाए? देखिए, ये जो कुछ भी है सब कुछ जनता का है, तो हमारे लिए नज़दीक छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब बराबर हैं। और ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए ताकि वो लोग देश के विकास में आगे आएँ। तो यही मेरा उद्देश्य है कि भाई आप लोग जो है गड्ढा मुक्ति बनाएं। तो ये थे हमारे साथ साइम सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो एक मुहिम छेड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की थी। और मैं दिखाना चाहूँगा जो सड़कों के जो हालात है, 25 करोड़ रुपया क्या ये बयान की बताती है? क्या सड़कों का लिए लगा होगा? क्या ये जो विकास कार्य यहाँ पर हुआ होगा?
तो अपने आप में एक बहुत बड़े, जिस प्रकार से सरकार पैसा देकर आंख मूंद लेती है और उसके बाद अधिकारियों के भरोसे सब कुछ छोड़ देती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखने वाली ये बात होगी कि जो नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए सरकार ने पैसा जारी किया, क्या वो कार्य आम जनता तक पहुँचे, क्या वो कार्य जो प्रस्ताव में लाए गए थे उन पर खर्च हुए, क्या वो कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल हैं। और इस मामले में इंडिया न्यूज़ भी सरकार से और जो प्रशासन से मांग करता है कि जिस प्रकार से नगर पालिका को भारी भरकम बजट दे दिया जाता है, लेकिन सड़कों और गड्ढों की स्थिति जो कि तो बनी रहती है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की